नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति जमीन एक बार फिर गर्म हो चुकी है। बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्षी इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला। राजधानी पटना से लगभग 50 किलोमीटर दूर आयोजित इस सम्मेलन में शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिया कि वो झूठे विमर्श का पर्दाफाश करें जिसे विपक्ष वोट चोरी के नाम पर जनता के सामने पेश कर रहा है। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर सीधा प्रहार करते हुए कहा है कि बता दें आपको कि उन्होंने कहा है ये यात्रा का असली मकसद बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की सुरक्षा करना था। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, आप जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य बांग्लादेशी घुसपैठियों की रक्षा करना था। शाह ने यह भी चेतावनी दी कि अगर विपक्षी इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो बिहार का हर जिला घुसपैठियों से भर जाएगा। अपने भाषणों में शाह ने कांग्रेस पर पुरानी रणनीति दोहराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जैसे पहले कांग्रेस ने झूठ फैलाया था कि भाजपा अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण खत्म करने का जा रही है, वैसे ही अब वह वोट चोरी की कहानी बनाकर जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा ने न पहले आरक्षण खत्म किया न आगे करेगी। अमित शाह ने बिहार के विकास की तुलना एनडीए और राज्य शासन से करते हुए कहा कि एनडीए जितना मजबूत होगा बिहार उतना ही समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं से बिहार का भला नहीं हो सकता। उनके शासनकाल में बिहार अपहरण, फिरौती और हत्या जैसी घटनाओं का गढ़ बन गया था। कार्यकर्ताओं की ताकत पर विश्वास जताते हुए शाह ने कहा कि दूसरी पार्टियों में नेता चुनाव जिताते हैं लेकिन भाजपा वो पार्टी है जहां कार्यकर्ता चुनाव जिताते हैं। उन्होंने जोर दिया कि आने वाले चुनावों में एनडीए को इस क्षेत्र की 80% सीटों पर जीत दिलानी है और इसके लिए हर कार्यकर्ता को युद्ध स्तर पर काम करना होगा। गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि वे नीतीश कुमार सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाए। जनता को यह बताया जाए कि भाजपा सरकार ने किस तरह से प्रदेश में विकास की बुनियाद रखी है, चाहे वे सड़कों हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा। सभा में एक अहम मोड़ तब आया जब अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से सीधे सवाल पूछे कि क्या घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, क्या उन्हें राशन या आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस सवाल पर सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरदार ना में जवाब दिया जिससे माहौल और अधिक गर्म हो गया। शाह ने यह भी कहा कि भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं को अब घर जाकर ये बताना होगा कि विपक्ष किस तरह से देश की सुरक्षा और पहचान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये सिर्फ चुनाव नहीं, देश की अस्मिता और सुरक्षा का सवाल है। उन्होंने कहा यानी कि सीधे तौर पर दोनों ही पार्टियां अपने अपने गढ़ में मजबूती से पेश आ रही है, अपने अपने गठबंधन को साधने की कोशिश कर रही है, गठबंधन को जमीनी स्तर पर लाने की कोशिश कर रही है, जनता के सामने एकजुट करने की कोशिश कर रही है, जनता को साधने की कोशिश कर रही है। इस आक्रामक भाषण के जरिए अमित शाह ने न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की बल्कि चुनाव से पहले एक बार फिर घुसपैठ, राष्ट्रवाद और झूठ विमर्श जैसे मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में ला दिया। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।